प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवयित्री महादेवी वर्मा के तीसरे गीत के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। महादेवी जी के संपूर्ण काव्य में वेदना का सागर हिलोरे ले रहा है। उनकी वेदना चिरस्थायी है तथा उनके अनुसार उनकी विरह वेदना सुख से अधिक आनंदमयी है। महादेवी जी की विरहानुभूति सागर के समान गहरी, आकाश के समान अनंत एवं प्रकाश के समान देदीप्यमान है। वे वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी हैं। वे आंसुओं से भरी ऐसी बदली हैं जिसका जीवन क्षणिक किंतु निष्कलंक है। छंद देखें। छात्रों का आग्रह है कि यह गीत शैली का है, इसलिए इसे गायन रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो ध्यान रहे कि जब हम किसी गीत को गुनगुनाते हैं तो पहले मुखड़ा, फिर अंतरा और अंत में फिर मुखड़ा, इस तरह से एक बंद पूरा होता है और वो सुंदर लगता है। तो उसी रूप में इसे देखें। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्हन दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। संदर्भ और प्रसंग प्रथम भाग की भांति लिखें और समझें। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। पथ माने मार्ग, मलिन, मलिन माने मैला, जिसे हम गंदा भी कहते हैं। पद चिन्ह, कदमों के निशान, पैरों के निशान। सुधि माने याद, स्मरण। आगम, आगमन, आना। सिहरन, कंपन, यहाँ इसका लक्षणा में अर्थ है प्रसन्नता, आनंद। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने दुख भरे जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से करते हुए कहती हैं, पथ को न मलिन करता आना। जिस प्रकार आकाश में बादल के आने से आकाश का मार्ग मलिन नहीं होता, मैला नहीं होता, उस पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता, पद चिन्ह न दे जाता जाना। और वर्षा ऋतु के बीतने के पश्चात जब वह बदली वर्षा करके विदा होती है तो उसके कदमों का कोई निशान शेष नहीं रह जाता। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। किंतु जब उसके आगमन की बात संसार को याद आती है, बादल के आने की बात, वर्षा ऋतु की बात जब संसार को याद आती है तो वह प्रसन्नता से भर उठता है, आनंदित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी है। कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मेरे जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो। जैसे बादल आकाश में कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जिससे मेरे जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, या जब मैं संसार से विदा होऊंगी
तो कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं छोड़कर जाऊंगी जो मेरे अस्तित्व पर संकट उपस्थित करे। अर्थात मैं निष्कलंक आई थी और निष्कलंक ही जाऊंगी। किंतु सुध मेरे आगम की जग में, जब मेरे आगमन की याद, स्मृतियां लोगों के मस्तिष्क में उठेंगी, संसार मेरे गीतों के माध्यम से मुझे याद करेगा, तो उनमें सुख की एक सिहरन पैदा हो जाएगी, उनके भीतर आनंद की एक लहर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मेरा दुख से भरा जीवन जल से भरे बादल के समान है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य समझ लें। इसमें रस वियोग श्रृंगार है, छंद मुक्तक है, अलंकार यहाँ अनुप्रास और मानवीकरण है, क्योंकि बादल को मनुष्य जैसा इन्होंने संबोधित किया है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 3 तथा कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। ध्यान रहे, व्याख्या करते समय बादल और कवित्री दोनों को एक साथ जोड़ना है, तभी आपकी व्याख्या पूरी मानी जाएगी। तो इसकी व्याख्या इस तरह से लिखें। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली के आगमन की स्मृति मात्र से, याद करने मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी, आनंद की लहर दौड़ जाएगी। तीसरा प्रश्न, कवित्री का स्मरण करना लोगों में खुशियां क्यों बिखेर देता है? उत्तर, कवित्री का जीवन बदली की तरह निष्कलंक है, अतः उसका स्मरण लोगों में खुशियां बिखेर देता है। चौथा प्रश्न, बदली के आगमन से आकाश में क्या नहीं होता? उत्तर, बदली के आगमन से न तो आकाश का मार्ग मलिन होता है और न ही उसके चले जाने से उसका कोई पदचिन्ह शेष रह जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, पदचिन्ह न दे जाता जाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, पदचिन्ह न दे जाता जाना पंक्ति में जाता जाना ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है, यद्यपि पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।